स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण। परम पूज्य व्यासपीठ एवं श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए आज के 5वें दिवस के प्रथम सत्र की कथा के प्रमुख जजमान श्री कैलाश चंद जी मनोहर लाल जी रुंगटा परिवार व्यासपीठ का पूजन प्रारंभ कर चुके हैं आचार्य महेंद्र जी शर्मा के सानिध्य में। आज हमारी ये कथा का पंचम दिवस है और आज नंदोत्सव के रूप में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भी आज के द्वितीय सत्र में आचार्य श्री के श्रीमुख से अलंकृत कथा के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में यह उत्सव मनाया जाएगा। आज दोपहर पश्चात जो द्वितीय सत्र प्रारंभ होगा उसमें आप सभी लोग समय के पूर्व आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, जिससे हमारी यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होती रहेगी। क्योंकि आज का यह जो सत्र होगा ये अपने आप में एक अनूठा और निराला सत्र होगा। अतः आप लोग समय से पूर्व आकर अपना स्थान ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे और आज के इस पर्व का पूर्ण आनंद प्राप्त करेंगे। पूजन के पश्चात व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य श्री का सत्कार आज के प्रमुख जजमान द्वारा मैं हमारी समिति के अध्यक्ष त्रिवेणी प्रसाद जी अग्रवाल से भी अनुरोध करूंगा व्यासपीठ पर आकर पूज्य श्री का सत्कार करें। गोंदिया नगरी में आयोजित भागवत कथा पारायण के इस 5वें दिवस के प्रथम सत्र में आज जो कथा आप सभी लोगों के समक्ष आचार्य श्री के मुखारविंद से प्रसारित होंगी उसका अपना एक अनूठा ही मैं आज के लिए सत्कार हेतु आमंत्रित कर रहा हूं हमारी समिति के श्री नथुलाल जी अग्रवाल, पुष्पा सोनी, श्री पुष्पक जी जस्सानी
युवराज रहमतकर, विनोद जी जांगड़े, सुनीता के अग्रवाल, सुषमा पोद्दार, सत्यामूर्ति, श्रीमती शांति देवी जायसवाल, श्री सत्य साई मंडल से पी कांताराव, एसवी राजलक्ष्मी, कल्याणी राव, पुष्पा सरगम, वर्षा टांक, के जानकी, भारती टांक, रमा लक्ष्मी, पीजे राव, पी गोपाल राव, सिंधु नरेंद्र चौहान, पुष्पवती बिसेन, शांताबाई चौहान, जिन लोगों के यहाँ से नाम आमंत्रित किए गए कृपया शीघ्रता से व्यासपीठ पे आके पूजन लाभ प्राप्त करें और आचार्य श्री का सत्कार करें। श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। योऽन्तः प्रवेश मम वाच स्वागत श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए पूज्य श्री के चरणों में समर्पित अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो भीने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय जय। श्रीरामं रामभक्तं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमणा प्रणमामि पुनः पुनः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएत इनके पद वंदन किए नासे वेद अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष सारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत रहा हूं मैं। दे जय वर सब मिल मोहि मन वच क्रम चल तज नित परिकर से हरि हरि यश भरि भरि गाऊं मैं। बंदम पद कमल श्री हनुमत निवासाधीश राम तारक प्रदाता श्री सरयू तट बिहारी के। बंदम पद कमल श्री सियाजू के भ्राता कथामृत प्रदाता श्री सिद्धार्थ सुखारे के। बंदम पद कमल
राम भद्रजू के भ्राता, रसिकन सुखदाता, प्रभु प्रेम के भंडारी के। बंदऊ पद कमल तिहु काल के रसिक जन, आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की। आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारे के। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान के जय। सभी लोग बड़े उच्च स्वर से श्रद्धा प्रेम उत्साह से जय घोष करें। बोली श्री रुक्मिणी विठ्ठल भगवान के जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सपरकर श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। श्री सुखदेव जी महाराज के जय। श्री परीक्षित जी महाराज के जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान के जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निगम कल्प तरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री प्रभु कृपा से कथा प्रारंभ होने जा रही है। आज परम मंगलमय परमात्मा के 3 अवतारों की कथा हम लोग श्रीमद् भागवत जी में दर्शन करेंगे। अभी सवेरे के सत्र में श्री वामन भगवान का प्राकट्य, संध्या में श्री राम जी का जन्म, उसके बाद कन्हैया का जन्म। भगवान के 24 अवतार हुए। उन 24 में से 10 प्रमुख हुए। 2 वंचर, 2 वारिचर, 4 विप्र, वैराव। तुलसी 10 जस गाय के भवसागर तर जाओ। 2 वन में विचरण करने वाले अवतार, एक वराह अवतार, एक नरसिंह अवतार। 2 जल में विचरण करने वाले, एक कच्छप अवतार, एक मत्स्य अवतार। 4 विप्र, सनकादिक कुमार भगवान परशुराम जी, बुद्ध और कल्कि। 2 राजवंश में अवतार लेने वाले, एक सूर्य वंश विभूषित भगवान श्री रामचंद्र, एक यदुवंश विभूषित चंद्रवंश विभूषित भगवान श्री कृष्णचंद्र। सर्वे सर्वगुण पूर्णा। भगवान के सभी अवतार पूर्णावतार हैं।
भगवान का कोई भी अवतार अधूरा नहीं होता। प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए कल भगवान के नृसिंह अवतार का दर्शन हम लोग कर रहे थे। प्रहलाद जी का इतना पावन चरित्र है, भगवान ने प्रहलाद जी को प्रसाद बनाया। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भगवान ने प्रहलाद जी को अपना प्रसाद बनाया, और प्रसाद का अर्थ यह होता है जिसका अधर से आस्वादन किया जाए वो प्रसाद है। प्रहलाद जी को गोद में बैठाकर से ठाकुर जी ने उनका कपोल स्नेहांकित किया और कहा, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहीं प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। मुझे आने में देरी हो गई, इसके लिए आप क्षमा करना। भगवान के चरणों में इतना विश्वास, इतनी निष्ठा प्रहलाद जी की है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ठाकुर के नाम के प्रति इतना प्रेम है, सारे संकट मोल ले लिए, लेकिन ठाकुर के नाम का आश्रय नहीं छोड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने 52 बार, एक दिन में 52 बार प्रहलाद जी का चरित्र सुना है। दुनिया में किसी और पर विपत्ति आती है तो अपने पिता को याद करता है, लेकिन जहां पिता ही शत्रु हो जाए फिर वो किसको याद करे। रामचरितमानस में 2 भगत शिरोमणियों की चर्चा है, एक तो प्रहलाद जी, एक भरत जी। भगत शिरोमणि भरत ते जनि डरपहु सुरपाल। भरत जी भगत शिरोमणि हुए, प्रहलाद जी भगत शिरोमणि हुए। इतना अद्भुत चरित्र है श्री प्रहलाद जी का। नारद जी ने युधिष्ठिर जी के भाग्य की प्रशंसा की है। प्रहलाद परम भागवत होने के बाद भी एक विशेषता रही। प्रहलाद जी की मां तो भक्त है, लेकिन प्रहलाद जी के पिता, प्राय अक्सर होता है किसी घर में यदि पिता आत्मदेव होवे तो पत्नी धुंधली निकल आती है। किसी घर में यदि पत्नी वृंदा होवे तो पति जलंधर हो जाता है। किसी घर में बेटा प्रहलाद हो जाए तो बाप हिरण्यकश्यप होता है। किसी परिवार में यदि पिता अंग महाराज होवे तो बेटा उसका वेन जैसा नास्तिक हो जाता है। परिवार में सभी भक्त हो जाएं, ये बहुत मुश्किल बात है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर तुम्हारा अद्भुत परिवार है। यूयं त्रिलोके बत भूर भागा, लोके पुनाना
मुनियो भियन्ति येषां गृहाणां वसतीति साक्षात् गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम यूयं त्रिलोके सेवा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद्व खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च यूयं त्रिलोके। तुम बड़े भाग्यशाली हो, मृत्यु लोक में तुम्हारा मानव जन्म पाना सार्थक हो गया। मैं तुम्हारे भाग्य की कितनी प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक परमात्मा जिसके घर में मामा के बेटा सुहृद सखा अजी उसके तो उसके आने वाले अतिथियों तक की सेवा कर रहे हैं। ऐसे तुम्हारे भाग्य की मैं कितनी प्रशंसा करूं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा देवेंद्र मुनिंद्र ऋषि मुनि लोग जिसको ध्यान में नहीं पा पाते, ऐसे वो परमात्मा दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्बोध है, दुर्गम्य है। लेकिन वही परमात्मा तुम्हारे सुहृद सखा, तुम्हारे मातुले, तुम्हारे गुरु सब कुछ बने हुए हैं। आहा, मैं तुम्हारे यहां यज्ञ में दक्षिणा लेने नहीं आया, मैं कोई तुम्हारे यहां भंडारा खाने नहीं आया। मैं तो तुम्हारे इस यज्ञ में सब आने वालों का जो पांव धो रहा है, सबकी जूठी पत्तल उठा रहा है, उस छलिया नंदनंदन गोविंद श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आया। और क्या कहूं ये बता। श्री युधिष्ठिर जी ने दो कथाएं और पूछी। भगवान ने मय दानव के द्वारा बनाए हुए त्रिलोकी को, तीनों पुरों को भगवान शिव से कैसे समाप्त करवाया और शिव की यश की रक्षा कैसे की। नारद जी कहते हैं, दैत्यों ने मय दानव से, जो उनके परम गुरु हैं, उनसे 3 विमान बनवाए। एक सोने का था, एक चांदी का था, एक लोहे का था। ये 3 विमान क्या थे? कलकत्ता, बंबई, दिल्ली जैसे 3 बड़े बड़े शहर थे। इन 3 विमानों में और तो जो भौतिक सुविधा थी सो थी, इनमें सबसे बड़ी भौतिक सुविधा थी, इनमें एक एक अमृत का सरोवर था। दैत्य लोग अपने विमानों में बैठकर देवताओं को परेशान करते। सभी देवताओं ने भगवान शिव को याद किया है। आज भगवान शिव का दिन भी है। भगवान शिव की स्तुति की। नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं
भजी हम चिदाकाश महाकाश वासम भजे निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान करालम महाकाल कालम कृपालम करालम महाकाल कालम कृपाल गुणागार संसार पारम न तो हम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत संकाश मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरम स्फुन्मोल कल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बाले दुकंठे भुजंगा मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल वाले कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम चलत कुंडलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम अखण्डम् अजं भानुकोटे प्रकाशम् त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणि भजे हम भवानी पतिं भावगम्यम शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारे कलातीत कल्याण कल्पान्तकारे सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानन्द संदोह मोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे यावत् उमानाथ पादार विन्दम भजन्ते लोके परे वानराणम् भगवद्युमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परिवाराणम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिनावासं तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो
विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमामि सर्वेशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि सर्वेशा रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। देवताओं ने स्तुति की भगवान शिव की। आशुतोष अवडरदानी पधारे हैं। राक्षसों को मारते हैं, दानव लोग मरते तो हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर वापस जीवित होके चले आते। क्यों? अमृत का सरोवर जो है फिर वापस जीवित होके आ जाते हैं। शंकर जी ने कहा तो बड़ी मुश्किल हो गई, एक एक दैत्य को 100 बार मारता हूं फिर जीवित होके आ जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करूं? एकाएक मन में प्रेरणा हुई, तुझसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। ठाकुर के यहां न देरी है न दूरी है, देरी है तो हमारी ओर से है, दूरी है तो हमारी ओर से है। दोनों बड़ी विचित्रता है। श्री शंकर जी ने नारायण को याद किया, हे सर्वेश्वर आप ही मेरा संकट दूर कर सकते हैं। जैसे ही ठाकुर को याद किया, ठाकुर जी पधारे। वत्स आसे तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौ प्रवेश त्रिपुरम काले रसकूपामृतं पपो रसकूपामृतं पपौ। ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए, भगवान नारायण गैया बन गए। अमृत सरोवर का सारा अमृत पी गए। ते सुरायपि पश्यन्तो लेकिन न न्यसेधन्वि मोहिता। दैत्य लोगों ने देखा भी, ये गाय बछड़ा अमृत पी रहे हैं, लेकिन ठाकुर की ऐसी मोहिनी माया है, देख करके भी कोई हटा नहीं पाया। दैत्यों ने सोचा कि अरे छोटे पतले दुबले से गाय बछड़े कितना पिएंगे, 1-2 बाल्टी 4 बाल्टी 10 बाल्टी पी लेंगे। यहां तो इतना बड़ा सरोवर का सरोवर है, उनको ये नहीं मालूम कि पूरा सरोवर की कौन कहीं पूरा ब्रह्मांड पी जाए तो भी इनका पेट भरने वाला नहीं। ये पूरा ब्रह्मांड कलेवा है उसका। कलेवा जानते? सवेरे में जो नाश्ता करते, पूरा ब्रह्मांड जिसका नाश्ता है तो पूरा भोजन कितना होगा? सारा सरोवर का अमृत पी गए।
इसके बाद भगवान आशुतोष अवडरदानी पिनाकपाणी को संकेत किया, आप तीनों पुरों को जला करके राख करो, मारो मत, जला ही डालो। आशुतोष ने अभिजित मुहूर्त में आग्नेयास्त्र संधान करके तीनों पुरों को जलाया। एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान पुरहां नृप ब्रह्मादिभिस्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत। तीनों पुरों को जलाया। भगवान शिव का नाम हुआ त्रिपुरारी महादेव। तीनों पुरों को जला करके भगवान शिव पधारे हैं। देवताओं ने स्तुति की। अब बताओ, अन्य परम वदामि किम, अब और क्या कहूं। श्री परीक्षित जी सुखदेव जी से सुनकर के निहाल हो गए। इसके बाद मेरे दादा ने और क्या पूछा। सुखदेव जी कहते हैं, इसके बाद परीक्षित जी ने जिज्ञासा की सनातन धर्म की। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातन वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम् यत्पुमान् विन्दते परम्। आप मुझे सनातन धर्म के विषय में कुछ बताएं। सनातन धर्म के लक्षण क्या हैं? ये सनातन धर्म में 4 वर्ण 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी 4 आश्रम हैं। इनके क्या क्या लक्षण हैं, इनके क्या कर्तव्य हैं? बाबा, आपको भगवान नारायण ने विस्तार से सुनाया था, आज वही मैं आपसे सुनना चाहता हूं। भगवान को प्रणाम किया है नारद जी ने और सनातन धर्म के विषय में कहना प्रारंभ किया। धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि ही। धर्म के मूल में साक्षात परमात्मा है, वे साक्षात वेदमय है। वाल्मीकि जी ने राम जी पधारे तो यही कहा, श्रोते से तो पालक राम तुम जगदीश माया जान की। सुख से तो पालक राम तुम जगदीश माया जग पालते हरते रुक पाई कृपा निधान की। जो सृजत जग पालते हरते रुक पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी। जो सहस शेष अहिस महीधर लखन सचराचर
जगदीश माया जानकी। धर्म मूलम ही भगवान। एक कहावत है, आप लोगों ने सुना है, धर्म की जड़ सदा हरि। हरि का दोनों अर्थ है। धर्म की जड़ में सदा हरि, हरि मानी परमात्मा। धर्म मूलम ही भगवान सर्वमेदमयो हरि। राजन, सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। सनातन कहते किसको है? जो पुरातन होते हुए भी नूतन लगे, उसका नाम सनातन है। पुरातन इतना कि पता नहीं कब से है, और फिर भी नूतन ऐसा लगता जैसे अभी से है। दुनिया में और जितने वो सब परंपराएं, पंथ हैं, घाट हैं, गंगा तो केवल एक सनातन। धर्म का विभाजन नहीं है। जिन्होंने जहां अपनी भाषा में जिस ढंग से प्रचार प्रसार किया, लोग उनके अनुयायी होते गए, और अनुयायी नहीं, उन्हीं के नाम से फिर उन्होंने उस धर्म को स्वीकार किया। चावल आटा तो एक ही होता है। कोई लाल किला चावल खाता है तो लाल किला कोई कंपनी का नाम है, चावल का नाम नहीं है। चावल तो सब एक ही जैसे है। आटा कोई शक्ति भोग, कोई लक्ष्मी भोग। ये कंपनी अलग अलग हुई तो आटा नहीं, अब फिर वो शक्ति भोग के नाम से बिकने लग गया। 500 एकड़ में रिलायंस ने आम लगाए। अब तक तो आम बिकते थे, हापुस, लंगड़ा, और भी कोई नाम होगा, हमको नहीं मालूम। लेकिन अब वो आम, हापुस और लंगड़ा नहीं, अब रिलायंस आम के नाम से बिकेगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है, धर्म तो एक ही है। धर्म कोई अलग अलग 10, 20, 50 नहीं है। लेकिन जिन्होंने जहां जैसा प्रचार किया, वहां के लोग उनके अनुयायी होते गए और उस धर्म को उनके नाम से याद करने लगे। ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, ये क्या है? ये वैसे ही नाम से है जैसे आजकल कंपनियां अपना एक ट्रेडमार्क का निकाल रही है। बाकी धर्म तो एक है। धर्म के 30 लक्षण है। सत्य, सत्यम, दया, तप, शौच, तितिक्षा, शमो, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्यम, त्याग, स्वाध्याय, आर्जवम, संतोष है, समुद्रिक सेवा, ग्राम्य हो, परम स्नेही, अन्नाद्यादे संविभागो, भूते भेष यथार हतते, स्वात्म देवता बुद्धि, सुतराम नृसु पांडव, श्रवणम कीर्तनम चा सस्मरणम महताम गते, शैवेज्या वनतिर्दास्यम, सख्यम आत्मसमर्पणम, नृणामयम परो धर्म है, सर्वेषां समुदाहृतः, 30 लक्षणवान राजन, सर्वात्मा येन तुष्यति। ये 30 लक्षणों से युक्त सनातन धर्म है हमारा। है कोई जो ये कहे कि नहीं, हम सनातन धर्म से अलग हैं? तो हम उनसे कहें कि जरा ये 30 लक्षण हम हटाते हैं, उसकी बात बताओ, अब तुम्हारे धर्म में क्या बचा? ऐसा कौन व्यक्ति जो सत्य को स्वीकार नहीं करता है?
दया को स्वीकार नहीं करे, तप और पवित्रता को स्वीकार नहीं करे। ये 30 लक्षण जो सनातन धर्म के हैं, सबको इसको स्वीकार करना है। ये जो 30 लक्षण हैं सनातन धर्म के, ये सारे धर्मों का सार है। इन 30 से अलग किसी का कोई लक्षण हो सकता है? अजी, ये 4 वर्णाश्रम की जो मर्यादा है, ये क्यों बनाई? समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए ये 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए। ये जो तख्त है, तख्त में 4 पाए, कुर्सी में 4 टांगे। ये इसलिए बनाए गए कि समाज का बैलेंस ठीक से बना रहे। समाज का बैलेंस बना के रखने के लिए 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए गए। किसी के घर में भोज भंडारा होता है, 4 तरह के लोग होते हैं खाने वालों के अलावा। एक बनाने का काम करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं, एक परोसने का काम करते हैं, एक साफ सफाई का। लेकिन एक उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो न बनाते हैं, न खिलाते हैं, न सफाई करते हैं, वो खाली ऐसे घूमते रहेंगे। लेकिन ऑर्डर बड़ा जबरदस्त देते हैं, ए लड्डू इधर आ। अब लड्डू को बेचारे को पांव कहां जो आवे। ए पानी इधर आ। ये क्यों है? क्या जरूरत थी इनकी? यदि ये लोग नहीं होंगे भोज भंडारे में, तो परोसने वालों को ये नहीं पता लगेगा कि किस साइड में किस चीज की जरूरत है, नहीं पता लगेगा। ऐसे ही समाज में 4 वर्ण 4 आश्रम की आवश्यकता थी। यदि लोग इसको कहें कि नहीं जी, ये वर्णाश्रम व्यवस्था, ये जातिवाद कलंक है, तो हम उन्हीं से पूछते हैं, यदि जातिवाद कलंक है, आज की गवर्नमेंट जातिवाद को प्रश्रय नहीं देती है, फिर इन्होंने अपने ऑफिसों में कर्मचारी जो नियुक्त किए हैं, उनको 4 भागों में क्यों बांटा? प्रथम श्रेणी कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ऐसा क्यों बांटा? पहले जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम करते थे, वही आज भी बेचारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वही काम कर रहा है। क्या फर्क आया? पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गांव के बाहर रहते थे, आज का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऑफिस के बाहर बैठा रहता है। पहले तृतीय श्रेणी कर्मचारी लेखा जोखा हिसाब किताब रखते थे, आज भी वही करते हैं। पहले द्वितीय श्रेणी कर्मचारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो राजा कहलाते थे, आज भी वो वही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। प्रथम श्रेणी कर्मचारी पहले भी कानून बनाया करते थे, देश को एक मार्ग दिखाते थे। आज भी जो प्रथम श्रेणी कर्मचारी है वो कानून बनाते हैं, बाकी द्वितीय श्रेणी कर्मचारी उसका पालन करवाते हैं।
यदि जाति प्रथा कलंक है तो इनको 4 भागों में क्यों बांटा गया? एक ही भाग में सबको रखते। आज ट्रेन में 3rd क्लास कंपार्टमेंट कहने में शर्म लगती है, इसलिए 3rd क्लास को बना दिया 2nd क्लास, और जो 2nd क्लास है उसको बना दिया स्लीपर क्लास। जो 1st क्लास है उसको बना दिया एसी। क्या फर्क पड़ा? खाली नाम का परिवर्तन हुआ, सुविधाएं तो वैसी की वैसी हैं। 2nd क्लास करने से क्या उन 2nd क्लास कंपार्टमेंटों में एसी लग गया? केवल नाम का परिवर्तन हुआ, ट्रेडमार्क का बदला है, बाकी चीज तो वही है। 4 वर्ण और 4 आश्रम, सबका अपना अपना कर्तव्य है, अपने अपने धर्म का पालन करे। इन चारों में महान कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इन में महान कौन? जो अपने धर्म का पालन कर रहा हो महान है, जिसने अपने धर्म का परित्याग कर दिया वही गिर गया। आज तक पैर चलने का काम करते थे, लेकिन यदि अब पैर ये कहें कि हम बहुत समय तक चल लिए, अब हम नहीं चलते, अब तो हाथ चलेंगे तो चलेंगे। आप ये बताओ, यदि पांव चलना बंद कर देगा तो शरीर का क्या हाल होगा? शरीर तो दुखी हो ही जाएगा, लेकिन पांव भी तो शांति से नहीं रह पाएंगे ना। रोज डॉक्टर के यहां पांव जाएंगे, डॉक्टर कभी ठोकेगा, कभी इंजेक्शन लगाएगा, कभी कोई ऑइंटमेंट लगाएगा, कभी प्लास्टर करेगा, और जब ये सब करने से नहीं ठीक हो तो कहते ऑपरेशन करेंगे। और यदि ऑपरेशन से भी ठीक नहीं तो फिर डॉक्टर कहता है इसको काट के हटाओ, नहीं तो पूरे शरीर को बर्बाद कर देगा। ये पांव सेंसलेस हो गए तो इनको काट के हटा दो। पांव भी दुखी, शरीर भी दुखी। लोग कहते ब्राह्मण महान है, शूद्र गया हुआ है, गिरा हुआ है, लेकिन नहीं। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे, त्रिकाल संध्या करे, नित्य हवन करे, वेद मंत्र का अनुसंधान करे, तब तो महान है। ब्राह्मण होकर के चाय की होटल खोले, ब्राह्मण होकर के जूता चप्पल की दुकान खोले, तो क्या वो महान हो सकता है? शूद्र यदि सबके समाज की सेवा करता है, व्यवस्था संभालता है, वो अपवित्र कैसे हो गया? मालवीय जी के सामने में चर्चा आई। मालवीय जी ने ब्राह्मणों को, विद्वानों को पूछा कि आप सब एक बार बताएं, गंगा जी कहां से निकली? आप बताइए, गंगा जी कहां से प्रकट हुई? ठाकुर के चरणों से। नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। गंगा जी का प्राकट्य भगवान के चरणों से, और शूद्र का प्राकट्य पदभ्याम गुंग शूद्रो अजायत। जब भगवान के चरणों से प्रकट होने के कारण गंगा जी पवित्र हो सकती है, तो भगवान के चरणों से प्रकट होने के बाद फिर शूद्र अपवित्र कहां से कैसे हो गया? हमारे यहां 4 त्योहार होते हैं, चारों वर्णों का एक एक त्योहार है। ब्राह्मणों का त्योहार है रक्षाबंधन, उसको श्रावणी कर्म कहते हैं। वैश्यों का त्योहार है दिवाली। क्षत्रियों का त्योहार है दशहरा, शस्त्रों की पूजा होती। शूद्रों का त्योहार है होली। गांव में आज भी परंपरा है, वो जो होली जलती है उसकी जो राख होती है वो किसी शूद्र के माध्यम से सिर पे लगवाया जाता है।
बिहार में एक जगह है मिथिला प्रांत, वहां हम एक शादी में गए तो हमने देखा लड़की की शादी से पहले सुहाग दान की एक विधि होती है। सुहाग देना, सुहाग दान माने सुहाग देना। जो कपड़ा साफ करने वाली धोबिन होती है, उस धोबिन के सिर में वहां की सुहागिन माताएं खूब तेल डालती है और वो धोबिन अपने बालों में से ऐसे निचोड़ के तेल उस दुल्हन के सिर में डालती है जिसकी शादी होनी होती है, और उसको कहते हैं ये इसको सुहाग प्रदान कर रही है। हमने कहा हमारी प्राचीन परंपराएं कितनी उदार हैं। ये तो आज लोगों ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये जातिवाद का प्रोपगेंडा कर दिया। नहीं तो पहले ये सब नहीं था। पहले तो था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये कोई नहीं कहता था कि ब्राह्मण भवन्तु सुखिनः या हिंदू भवन्तु सुखिनः या भारत भवन्तु सुखिनः, ऐसा नहीं था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब में राम, सबके राम। राम जी शबरी का जूठा खाते हैं, शबरी के जूठे बेर खाए राम जी। ठाकुर कहते मैं तो केवल एक नाता मानता हूं और वो नाता बड़ा प्यारा है। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता, मानहु एक भगति कर नाता, मानहु एक भगति कर नाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगतिवंत अति नीच हो प्राणी, भगतिवंत अति नीच हो प्राणी, मोहि प्राण सम असमाम वाणी, मोहि प्राण सम जिसमें भक्ति है वो नीचे से नीचा व्यक्ति भी हो, ठाकुर कहता हो मुझे प्राण प्रिय है। जिसमें भक्ति नहीं है, भगतिहीन विरंची कीन हो, भगतिहीन विरंची कीन हो। जिसमें भक्ति नहीं है, ब्राह्मण की कौन कहे ब्रह्मा भी होवे तो भी भगतिहीन विरंची कीन हो, भगतिहीन विरंची कीन हो। सब जीव सम प्रिय मोहि सो,